फिल में हमारे पास ऑप्शन होती हैं तीन। स्मार्ट फिल, सेकंड वन इज इंटरेक्टिव फिल एंड थर्ड वन इज मैश फिल। इन तीन फिल को आप अपने कंटेंट के हिसाब से, जहां आपको पेज के ऊपर फिल किसी शेप में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, आप इसको फिल कर सकते हो। सिंगल कलर फिल भी किया जा सकता है, जिसे सॉलिड कलर यूनिफॉर्म बोलते हैं। फाउंटेन फिल भी है। इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। तो स्मार्ट फिल हमने ऑलमोस्ट डन कर दिया था, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट के इनसाइड किसी भी पार्ट में अगर आप फिल करके कोई कंटेंट अपना सेट करना चाहो तो ये किया जा सकता है। स्मार्ट फिल में आपके पास दो इसकी ऑप्शंस होती हैं, एक फिल ऑप्शन जो ऊपर आपको दिख रही है और एक आउटलाइन ऑप्शन, जिसमें अगर आप चाहो आउटलाइन क्रिएट करना चाहो तो जब आप क्लिक करते हो उस पॉइंट पे तो सराउंडिंग के अंदर वो फिलिंग भी करता है जो कलर आप दोगे, प्लस उसकी आउटलाइन का कलर और उसका वेट भी सेट कर देता है अगर आपने यहाँ पे अदर देन नो आउटलाइन लिया हो। तो स्मार्ट फिल तो हम यूज़ करते हैं कि कभी अगर आप अपने कंटेंट में इस तरह का कोई कलर फिल करना चाहो, किसी पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे उस पॉइंट की सराउंडिंग में वो कलर फिल हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने ऑप्शन डिस्कस करनी है वो आपकी है इंटरैक्टिव फिल। इंटरैक्टिव फिल में ये ऊपर आपको बटन नजर आ रहे होंगे। पहला बटन है नन, दूसरा बटन है यूनिफॉर्म, थर्ड बटन है फाउंटेन। इसके अलावा कुछ और भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। आज इसको पहले कवर करते हैं। ये ऑलमोस्ट हमने काफ़ी हद तक इसको कर दिया था, इसको भी देखते हैं साथ में। और थर्ड इसकी जो टाइप है वो है मैश। मैश फिल अगर आपको रिक्वायर्ड हो कोई कंटेंट में, आप किसी पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने यहाँ पे हाईलाइट क्रिएट करना है, सराउंडिंग के जो आउटलाइंस हैं उसके आपने अ, जो है थोड़ा डार्क शेड डेवलप करना है। या लीव आप देख रहे हो, लीव में सेंटर पॉइंट आपको लीव का वाइट नज़र आ रहा है, सराउंडिंग थोड़ी डार्क कलर की, ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। या ये बॉल देख रहे हो, बॉल के टॉप पे अगर आप हाईलाइट क्रिएट करना चाहो, बाकी में चाहे ब्लैक या वाइट कलर फिल करना चाहो तो ये आपको फिर मैश से आप ये क्रिएट कर सकते हो इस तरह का कंटेंट। तो ये है, इनको एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। स्मार्ट फिल से स्टार्ट करते हैं। और स्मार्ट फिल का एक एडवांटेज ये होता है कि अगर आप चाहो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो दो ऑब्जेक्ट को मिला के बनाना हो, जैसे ये बनाने लगा हूं, ये सिंपल सा मैंने सर्कल लगाया, इसके बराबर में एक और सर्कल यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। और प्लेस करने के बाद इसमें स्मार्ट फिल टूल को अटेम्प्ट करते हुए कोई ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ लीव आपने क्रिएट करना है। ये लीव बनाना है आपने। स्मार्ट फिल पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शंस जो सेट करनी होती हैं वो ये। नंबर वन, आपको कोई कलर फिल करना है या नहीं करना। अगर आप कलर स्पेसिफाई करोगे तो फिल हो जाएगा, और वो फिल होगा जो यहाँ पे आप ऑन करोगे। तो यहाँ से मुझे मिसाल के तौर पे ये कलर यहाँ से मैंने फिल करना था। नंबर टू, इसमें अगर आपने आउटलाइन लगानी है तो आपको स्पेसिफाई करना होगा आउटलाइन, और उसका वेट कितना है वो आपने वेट बता देना है यहाँ से। उसके बाद उस आउटलाइन का कलर क्या देना है, ब्लैक देना है, ब्लू देना है, ग्रीन देना है, आप दे सकते हो। ये सब सेट करने के बाद आपने उस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो अगर आप इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा उस कलर में और उस स्ट्रोक के साथ जो आपने ऊपर सेटिंग में ऑन किया, लाइक दिस। इनको अगर आप चाहो डिफरेंट कलर देना वो भी दे सकते हो, लेकिन मेरा इस वक्त रिक्वायरमेंट ये थी कि ये लीव मैंने पिक करना था। तो ये लीव मैंने टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये क्रिएट कर दिया, लाइक दिस। ये आपके पास आ गया। तो इसका मतलब है कि आप अगर स्मार्ट फिल को अटेम्प्ट करते हो तो स्मार्ट फिल आपको अलाउ करता है कि अगर आप कॉमन पार्ट अपनी दो शेप्स में से पिक करना चाहो तो स्मार्ट फिल से, ये मैंने आपको लास्ट टाइम करके दिखाया कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ तो स्मार्ट फिल से उस कॉमन पार्ट को या सराउंडिंग के पार्ट को आप क्लिक करके कुछ क्रिएट करना चाहो कर सकते हो, लाइक दिस। में दोबारा से देखिएगा, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए। बनाने के बाद ये मैंने यहाँ पे, ये देखिएगा मैं क्या बनाने लगा हूँ। मैं एक शील्ड बनाना चाह रहा हूँ। शील्ड कुछ इसका कॉमन पार्ट से मैं शील्ड बनाना चाह रहा हूँ।
वो कौन में पार्ट क्या बनने वाला है जरा गौर कीजिएगा, मैं क्या करने लगा हूं। राइट क्लिक किया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है कर लो। आपने फोकस करना है स्टूडेंट इस पार्ट पे, ये वाले पे। ये शील्ड निकालने लगा हूं यूजिंग स्मार्ट फिल। चेक कीजिएगा, स्मार्ट फिल को क्लिक किया, यहां पे आगे क्लिक कर देता हूं, ये लो, ये आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट बन गया, जिसको आप यहां पे यूज करना हो अगर आप कर सकते हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करके स्मार्ट फिल से उसको यूज कर किया जा सकता है। इसमें अगर आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है वो तो की जाएगी, वो तो शेप टूल से भी कर लोगे आप। ये शेप टूल से एडजस्टमेंट हो जाती है, वो आपने टेंशन नहीं लेनी कि अव्वल तो आप कोशिश करो कि जो आपको रिक्वायर्ड कंटेंट है उस तरह का बन जाए, ठीक है। और अगर आप उसमें बाद में एडजस्टमेंट करना चाहो तो वो भी की जा सकती है, लाइक दिस। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बताने का मतलब ये हुआ कि स्मार्ट फिल आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्रेम में से जो एरिया आपको रिक्वायर्ड हो क्लिक करके वो फिल और स्ट्रोक के साथ वो बना लो। स्मार्ट फिल हमने कई दफ़ा यूज़ भी किया। स्मार्ट फिल से आप अपने कंटेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना के यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे चलें एक और काम करते हैं। एलिप्स बना देते हैं और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इनटू कर्व्स। ये आपके पास हैंडल्स आ गए। एक गाइडलाइन लगा लेता हूँ, दोबारा से देखिएगा। क्लिक किया, हैंडल्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो हमें आ रही है, ये हैंडल को जब मैं मूव करता हूँ ये ऐसे था, जब मैं इसको ऊपर करता हूँ बराबर वाला जो बैलेंस हैंडल है वो नीचे की तरफ चला जाता है। जब इसको मैं नीचे करता हूँ तो बराबर वाला सेगमेंट जो है वो ऊपर की तरफ आपको कर्व में शो कर रहा है। अब इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहो, ये देखो, इसको मैं आउटसाइड लेके जाता हूँ, ये शेप दोनों तरफ बैलेंस हो रही है। इनसाइड लेके आता हूँ तो ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है, ठीक है। ये शेप बन रही है। अच्छा, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर इसको क्या हम, अंडू करता हूँ, इसको क्या हम अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, ये हैंडल अलग से चले, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ये एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट है, एक अप होता है दूसरा डाउन हो जाता है, दूसरा अप होता है तो पहला डाउन हो जाता है। इसको अगर आपने कंट्रोल करना हो स्टूडेंट्स, तो ये वो ऑप्शन है जिससे कंट्रोल होगा। ये मैंने आपको आज इस ऑप्शन के बारे में भी सिखाना था, बाकी तो मैंने बता दी थी कि नोड को क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व के बाद ये कर लेना। ये इसको बोलते हैं कस्प नोड। शार्पनेस ऑफ एंगल आप को कंट्रोल करने में आसानी होती है। क्लिक करने के बाद देखो अब रोल क्या होगा इसका। अब ये देखो, ये आपकी शेप का ये आर्क इंडिपेंडेंट हो गई, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसको अलग से आप अब सेट कर सकते हैं। ये शेप आपने सिंपल सी बना दी है, ठीक है। और मैं फर्दर अगर आप इसको भी करना चाहो तो यहाँ पे मैं वही चीज़ बताऊं कि आपने जब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करते हो तो इसके भी हैंडल्स आते हैं। और इस हैंडल को अगर आप मूव करते हो, अगेन आप देख रहे हो, एक अप करते हो दूसरा डाउन हो जाता है, दूसरा अप करते हो तो पहला डाउन हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, ये ऑप्शन यूज कर लो। ये ऑप्शन आपको अलाउ करती है। क्लिक करने के बाद अब आप गौर करो, ये देखो, ये इंडिपेंडेंट हो गया जैसे मैं शेप देना चाहूँ, ये इंडिपेंडेंट हो गया जैसे मैं शेप देना चाहूँ। ये शेप आपकी उस सर्कल की आपने बना दी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी कभी अगर आप इस नोट को एक्टिव करने के बाद ये शेप को चेंज करना चाहो तो ये आप गौर कर रहे होगे कि जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये हैंडल्स आ जाते हैं। हैंडल्स को अगर आप आउटसाइड लेके जाओगे, ये देखो,
ये अलग शेप को कंट्रोल किया जा रहा है, इस सेगमेंट को, इस आर्क को, ये वाली आर्क की बात हो रही है। ये हैंडल इस आर्क को कंट्रोल करने के लिए और ये हैंडल इसकी नेक्स्ट पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप चाह रहे ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएं, जो कि मैंने कर दिया हुआ है ये ऑप्शन से, अगर ये दोबारा से आप चाह रहे हो बैलेंस करें, अभी देखो ऐसा हो रहा है कि जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूं इस तरफ, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है ये आर्क की, इधर वाली को नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले इस बटन पे क्लिक कर दिया था, कस्टम नोड। अगर आप चाह रहे हो कि दोनों साइड्स को हम स्मूथ करें, तो ये ऑप्शन है, मतलब एक के साथ दूसरी डिपेंडेंट हो जाएगी जैसा पहले थी। और ये ऑप्शन आपकी होती है सिमेट्रिकल करने के लिए। अभी आपको करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। अगर आपने स्मूथ नोड पे क्लिक किया, अब अगर आप गौर करो, ये वही हो गया जो पहले था। एक अप करते हो दूसरी डाउन, दूसरी अप करते हो तो पहली डाउन। ठीक है, ये कब तक होता रहेगा? और अगर आप इनका बैलेंस करना चाहो तो ये कर दो सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल पे क्लिक करते ही वो देखो दोनों तरफ से उसकी शेप बैलेंस करती बराबर हो गई। तो अभी आपने क्या सीखा स्टूडेंट्स? आपने इन तीन बटन को इस्तेमाल करना सीखा। पहला बटन क्या करता है कि आपके जो हैंडल्स हैं, जिसे आप इस आर्क को कंट्रोल कर सकते हो, ये वाली इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान की आर्क ये है, ये हैंडल कंट्रोल करेगा। और अगर आपने इस तरफ वाली आर्क को कंट्रोल करना है तो ये वाला हैंडल कंट्रोल करेगा। अब तीनों का इस्तेमाल आप देख लो, तीनों में फर्क क्या है? अगर तो आपने इनको इंडिपेंडेंट करना है एक दूसरे से, कि इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो ये कर लो कस्प नोट। ये देखो, क्लिक करने के बाद गौर कीजिएगा, जो भी करना चाहो शेप को, जितना आप कंट्रोल करना चाहो, ये कर दिया मैंने। ये अलग है, ये लो, इसको अलग से कंट्रोल कर सकते हो। ये लो, शेप बन गई। ऊपर लेके जाना है ऊपर ले जाओ, ये लो, ये शेप बन गई। फिल करके देखना है, फिल करके देख लो, ये लो। तो आपने गौर किया कि ये नोड को क्लिक करने के बाद क्या रोल होता है इन तीन बटन्स का। कल मैंने यहां तक करवा दिया था कन्वर्ट टू कर्व। ये तीन बटन्स को आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये सारे बटन मैंने आपको, ये सारी इसकी टूल जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने सारी करवानी है। कल तक हमने यहां तक जरूर देख लिया था, आज मैंने आपको तीन नई नई चीजें भी सिखा दी हैं। गो के आज हमारा टारगेट है इस टूल को फिनिश करना। कल हमने इंटरेक्टिव फिल किया, स्मार्ट फिल किया, मैश फिल आज देखने वाले हैं। ये आपके पास, लेकिन उससे पहले मैंने नोड को एक्टिव करके आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूं, इंडिपेंडेंट आर्क को कंट्रोल करना सिखा रहा हूं, या इसको स्मूथ करना सिखा रहा हूं। अंडू कर देता हूं, गौर कीजिएगा। ये देखो, इसका मतलब है, अगर तो आप ये चाह रहे हो कि ये स्मूथ हो, स्मूथ का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, स्मूथ। ठीक है, ये इस वक्त हो रही है, ये क्लिक करने पे स्मूथ हो गया। ये देखो, ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये एक्टिव हो गया। इसका मतलब इन तीनों में से जब इसको क्लिक करोगे तो ये आपका अवेलेबल हो जाएगा, जब इसको क्लिक करोगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में से एक ऑन ऑन होना है, ठीक है, और दूसरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दोनों में फर्क ये है, ये नोड पे क्लिक करने से आप इसको इंडिविजुअली आर्क को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये दोनों हैंडल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक साइड आपकी आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, दूसरी साइड की ओर नहीं बैलेंस कर रहा, तो ये इस पे क्लिक कर देना। उम्मीद है आपको तीनों बटन्स या तीनों ऑप्शंस जो कनेक्टेड है योर नोड, ये काम आपको करना आ गया होगा। अब मैं इसमें आपको स्मार्ट फिल के अलावा, जो कल हमने वो देखा था, इंटरेक्टिव फिल है। इंटरेक्टिव फिल पे जब कभी क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाती हैं, ये वाली। इस वक्त फिल इसमें कोई नहीं है। अगर आप स्टूडेंट गौर करो इसका स्टेटस बार में, वहां से भी हमें पता चल रहा है कि फिल इसकी कोई नहीं है, ये है नन। फिल इस वक्त नन है। हाँ, स्ट्रोक लगा हुआ है ब्लैक कलर का। फिल अब आपके पास ऑप्शन होती है कि कौन सा करना चाह रहे हो। और एक चीज और,
अगर आप फिल को सेट करना चाहो, ये ऊपर आपके पास 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 8 और ये 9 बटन, 9 डिफरेंट आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस पड़ी हुई हैं। इसे हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ऑप्शंस भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज इस वक्त किसकी ऑन है? जो टूल आपने एक्टिव किया हुआ है। टूल का नाम क्या है? इंटरेक्टिव फिल। इसकी शॉर्टकट की क्या है? जी। जी भी प्रेस करके आप देखोगे कि जी प्रेस करोगे तब भी ये आपका पॉइंटर में ये आपको इंटरेक्टिव फिल का आइकन नजर आ रहा है। अब इससे फायदा क्या होता है? आप इस पॉइंट पे आओ और ड्रैग करो नीचे की तरफ, ये लो, ये फिल हो गया। अब बाय डिफॉल्ट जो फिल होता है, क्योंकि डिफॉल्ट फिल आपका ब्लैक से व्हाइट की तरफ होता है, ऊपर वाले पॉइंट में देखो ये ब्लैक है, अगर आप क्लिक करोगे चेंज भी कर सकते हो। रेड कर दो, कर दिया, चेक करो, इधर रेड हो गया। दूसरे पॉइंट पे व्हाइट है, क्लिक करो, ये लो, चेंज कर दो, ये लो, वो येलो कर दिया या ग्रीन कर दिया, जो भी आपने करना है। तो आप चेक करो, आपका यहां से इस तरह आप कंटेंट को फिल कर सकते हो, जो भी शेप है उसको फिल कर सकते हो। आज हम जो टूल सीख रहे हैं वो है इंटरेक्टिव फिल। स्मार्ट फिल का तो मैंने पहले भी कई दफा आपको बताया। आज हम इंटरेक्टिव फिल को मैं फिनिश करने लगा हूं। वैसे इंटरेक्टिव फिल को बहुत सारे सॉफ्टवेयर में हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट, इंटरेक्ट फिल कह लो या ग्रेडियंट कह लो, एक ही बात है। सर इसको हम टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ग्रेडियंट कह लो या इसको इंटरेक्ट फिल कह लो, दोनों एक ही है, मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपको सर इसमें क्या ग्रेडियंट नहीं होते। तो स्टूडेंट ये ग्रेडियंट ही है जो आपको मैंने करके सिखा रहा हूँ। मुझे स्पेस पे ग्रेडियंट चाहिए और मैंने अपना कंटेंट इसके ऊपर पुट करना है, कोई मॉडल को लेके आना है, कोई टाइटल्स डालने हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको कहा था अगर आपने सारे पेजेस पे एक जैसा करना है तो लेआउट में जाके बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, ये बहुत दिन पहले सिखाया था मैंने। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस पेज के कंटेंट को करना है, बाकियों को कुछ नहीं करना, ये आपने कल परसों हमने जो काम किया था, ये हमने कल शेप टूल को, कंपेनियन टूल्स को देखा था। आज हम इस पेज के ऊपर ग्रेडियंट्स को प्लेस करना चाह रहे हैं। ग्रेडियंट को लाने के लिए यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। सबसे आसान ट्रिक होती है रेक्टेंगल यहाँ पे इसके फ्रेम के मुताबिक लेके आने के मुताबिक, शिफ्ट पेज के मुताबिक शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर दो, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। अब मैं इसमें फिलिंग करने लगा हूं, इंटरेक्टिव फिल करने लगा हूं। ये है वो तरीका। जी इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे स्काई ब्लू कलर को स्क्रीन के ऊपर रखना है। कोई मैं अपना कंटेंट इस तरह रखना चाह रहा हूँ, मुझे स्काई ब्लू, यहाँ पे बॉटम पे स्काई ब्लू और नीचे ऊपर व्हाइट लाइट शेड करना है। अब ये देखो, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जाना चाहो आप क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली हैंडल आ जाएंगे क्योंकि आपने जी प्रेस किया हुआ है, ग्रेडियंट टूल को ऑन किया हुआ है। ये देखो, ये बॉटम के ऊपर ब्लैक कलर है और टॉप के ऊपर व्हाइट कलर है। बॉटम से टॉप आपका ब्लैक टू व्हाइट है। इस डिवीजन को, जो कि बड़ी स्मूथ है, यहां से कंट्रोल किया जा सकता है, ये हैंडल है। ब्लैक को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, ये लो, व्हाइट ऊपर डोमिनेट हो गया। मजीद रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, ये लो। ये कल भी मैंने आपको बताया था। और इसमें अभी सिर्फ दो शेड्स हैं, सेंटर में रखोगे तो इक्वली चांस मिलेगा दोनों को ब्लेंड होने का, ब्लैक से व्हाइट। अगर मैं कहूं मुझे स्काई ब्लू करना है, कोई मसला ही नहीं है। यहां पे क्लिक करके चाहे सिलेक्ट कर लो, चाहे यहां से कलर को पिक करके आप क्लिक कर दो, एक ही बात है। इसको ड्रैग करके रेड कर दूं, ये देखो, ड्रैग करके इसके बॉक्स के अंदर जाके छोड़ दो, एक ही बात है। ये रेड हो गया, ब्लू कर दूं, ये ब्लू हो गया। तो ये शेड मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और अगर बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको हम उल्टा सकते हैं, मतलब ब्लू ऊपर और व्हाइट नीचे, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप इसी के अंदर टूल बार के अंदर यहीं पे देखो, ये आपको रिवर्स का ऑप्शन है सेंटर में, ये नीचे व्हाइट ऊपर ब्लैक, किसी वक्त भी आप इसको रिवर्स कर सकते हो। और कल ये भी मैंने आपको बोला कि इस वक्त इसके कंटेंट जो है वो आपका थर्ड वाला बटन ऑन है, फाउंटेन। फाउंटेन, पहला नन, दूसरा सॉलिड, जो भी कलर दोगे एक ही है, वो यूनिफॉर्म बोलते हैं उसको। अगर आपको कलर इसके अलावा कोई चाहिए तो ये करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन यहां से भी कर सकते हो, ये लो, ये यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा, टॉप टू बॉटम एक जैसा। लेकिन अगर आप ये टॉप टू बॉटम डिफरेंट देना चाह रहे हो
तो आपने यूनिफॉर्म की बजाय फाउंटेन की तरफ चले जाना है। और ये जो मैंने आपको 3 बटन्स बताए हैं, अगर आप इसकी डिटेल को देखना चाहो, अभी मैं क्लिक करता हूं, ये देखो, जैसे मैं क्लिक किया, इधर ब्लू है, नीचे व्हाइट है। इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके यहां से आप चेंज कर सकते हैं। रेड करना रेड कर दो, ग्रीन करना ग्रीन कर दो, ब्लू करना ब्लू कर दो। इस तरह आप इसके शेड को किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें दरमियान में मजीद कलर्स को ऐड करना हो, तो इसके ऊपर आके यहाँ पे यहाँ पे आप आके क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बन गया। व्हाइट कर दूं, ये लो, ये व्हाइट हो गया। चेक करो, जिस पॉइंट पे आप कलर को ऐड करना चाह रहे हो डबल क्लिक कर दो। जब ये 4 हेड एरो आए, डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नोड आ गई, एक पॉइंट आ गया। उस पॉइंट पे जो कलर आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो कर दो। यह है तरीका ग्रेडियंट्स डालने का। वैसे बाय डिफॉल्ट 2 कलर्स होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो इसमें जितने मर्जी कलर ऐड कर लो। और अगर आप चाहो तो इसको खत्म भी कर सकते हो। कैसे? डबल क्लिक करके। और अगर आपने इसको ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये देखो, व्हाइट शेड डोमिनेट हो गया। यहां से ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो कलर्स को। अगर नहीं चाहिए, डबल क्लिक करके यहां से खत्म भी किया जा सकता है, रिमूव भी हो जाता है। ठीक है, कलर रिमूव भी हो जाता है। अगर आप यहां से कंट्रोल करना चाहो, ओके। अदरवाइज आप एडिट कर लो, ये है आखिरी बटन, एडिट। यहां से भी ये काम सारे आसानी से किए जा सकते हैं, गौर कर कीजिएगा। ये वो आपके पॉइंट्स हैं जो ऐड किए गए थे, इसको आप यहां से कंट्रोल कर लो, यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं एडिटर में जाके काम करना, एडिट फिल्म में। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट अप्लाई करके सेट करना चाह रहे हैं, तो दोनों तरह ही हो सकता है। और अगर आपको इसको नहीं चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक कर दो, गया। डबल क्लिक कर दो, गया। अब सिर्फ 2 कलर डोमिनेट हैं, एक रेड, दूसरा ब्लू। व्हाइट करना है तो आप इसको क्लिक करो, और यहां पे जाके यहाँ डबल क्लिक कर दो, एक ही बात है। यहां पे जाके कलर को आप चेंज कर दो। ये लो, व्हाइट कर देता हूं, जैसे था स्काई ब्लू, लाइट से ब्लू। ये आपने यहाँ पे इस तरह इसको दिखा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कलर यहां पे आप ऐड करना और डबल क्लिक कर दो, ऐड करना और डबल क्लिक कर दो। अब ये कलर की वेरिएशन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है लाइट ब्लू, डार्क और मजीद डार्क शेड की तरफ जा रहे हो। आपको ये ग्रीनिश चाहिए टोन, क्लिक करके ग्रीन कर दो। नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। इसका मतलब आप इसको जहां चाहो जैसे चाहो इनको कंट्रोल कर सकते हो। और ये है स्प्लिट पॉइंट। व्हाइट को ज्यादा कवरेज चाहिए, ये लो, ये देख रहे हो नीचे, ये व्हाइट पट्टी सी आ गई। ये आप वापस ले जाओ, ये लो, बराबर हो गई। और अगर मैंने आपको कल भी बोला था कि अभी इस वक्त इसको भी चले रेड कर देता हूं, इस वक्त ये आपको 4 कलर्स नजर आ रहे होंगे, एक रेड, एक ब्लू, एक वाइट, इस तरह करके। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि इसको स्ट्रिप्स को कंट्रोल किया जाए, अभी ये ब्लेंड हो रहे हैं, आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, बड़ा खूबसूरती से ब्लेंड होके जा रहा है। लेकिन आप चाह रहे हो यार नहीं, मुझे 4 हैं तो 4 ही कलर चाहिए, देखने हैं, पट्टियां हैं स्ट्रिप्स की फॉर्म में, यहां पे जाके 4 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो। ये याद रखना है, ये बहुत खूबसूरती से ब्लेंड होगा एक से दूसरे में। 256 पे, 256 पे बड़ा स्मूथ ब्लेंडिंग नजर आएगी, फ्रॉम 1 टू सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, थर्ड फोर्थ टू फिफ्थ कलर, जितने भी आपके हैं। और ये अप्रोच जो है इस वक्त लीनियर है, ये अप्रोच लीनियर है बिकॉज टाइप इज लीनियर। चाहे यहां से कर दो, चाहे ऊपर बटन बना यहां से कर दो, इस वक्त लीनियर है। रेडियल करूं, ये रेडियल है। ये है कॉनिकल, कॉनिकल कर सकते हो अगर आप करना चाहो। और इसके ऊपर अपना कंटेंट भी रख सकते हो अगर रखना चाहो। मिसाल के तौर पे मुझे यहां पे प्लेस करना है समथिंग लाइक दिस, कोई इमेज लेके आते हैं, ये नहीं जी, कोई मॉडल, पोस्टर, कुछ भी बनाना है। अब बड़े खूबसूरती से इसको यहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आपने दिखाना, जिस तरह दिखाना, जहां पे दिखाना।
बाकी अगर आपको कहा जाए कि ये स्ट्रिप्स को इस कॉर्नर पे ले आओ, इधर ले आओ, मूव कर दो, मसला ही कोई नहीं। एडिटर में जाओ, सिलेक्ट करो बॉक्स को, तो बॉक्स में है ना फिल, सिलेक्ट करके एडिट कर लो, जी प्रेस करके ग्रेडियंट में दोबारा चले जाओ। अच्छा, जैसे ही आप जी प्रेस करते हो, ये एक आपको सर्कल सा नजर आ रहा होगा, बिग सा। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे इसको कलर को आप डायरेक्शन प्लेसमेंट सेट कर सकते, ये लो, यहां से हैंडल से इसको कंट्रोल कर सकते, ये लो। अगर आपको इधर से समझ आ जाए, वेरी गुड। नहीं समझ आए तो आप इसके चले जाओ एडिटर में। एडिटर से आपको काफी हद तक कंट्रोल अच्छा समझ आ जाता है। अब वो है ये एडिट फिल। यहां से जाके ये वही चीजें जो आप बाहर से कर रहे थे, यहां से भी कर सकते हो कंट्रोल। ठीक है, ये है लीनियर, ये है रेडियल, एलिप्टिकल, और ये देखो कितना सिमट गया कलर। ठीक है, अगर आपको इसको सेट करना हो, चेंज करना हो, यू कैन डू इट। अब वो कैसे होगा, इसकी हाइट और विड्थ से यहां से होगा। ये देखो, ये हाइट विड्थ चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे आप बाहर आके उन हैंडल से कर लो जो आपको दिए गए थे, ये वाले, इनसे भी वही काम होगा। ये देखो, ये लो, ये हैंडल्स आपको दिख रहे होंगे, ये कंट्रोल कर सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो, ये देख रहे हो, यहां से समेट सकते हो, ये देखो, यहां से स्ट्रेच कर सकते हो, ये देखो। अब आप इसको जिस तरह करना चाहो, चाहे इनको हैंडल्स को यूज करके कर लो, नहीं तो फिर आप इसके फिल, एडिट फिल में जाके यहां से कर लो, एक ही बात है। ये आप करके देख लो, ये है विड्थ और ये है हाइट, और ये है इसका ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब जो मैं यहां से मूव नहीं कर रहा था, इधर ला रहा था, कभी इधर ला रहा था, कभी इधर ला रहा था, ये वो उसको बोलते हैं एक्स वाई। और ये जो हाइट और विड्थ जो सेट कर रहे हैं, वो सर्कल सा जो नजर आ रहा था, वो यहां से होता है। अगर आप यहां से कम करना चाहो, यू कैन डू इट। ये देखो, चौड़ाई कम होगी, चेक करो। अगर इसमें कंफर्टेबल हो रहा है, ये कर लो। और ये सबके लिए हो रही है, ये देखो, ये लीनियर, विड्थ कम करो, ये देखो, जो स्ट्रिप्स हैं छोटी हो रही हैं, ये देखो। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, लीनियर, रेडियल, कॉनिकल, और ये है रिफ्लेक्टेड। और अगर आप समझते हो कि इसकी पोजीशन ऊपर नीचे करनी है, तो ये एक्स एंड वाई से होगी। एक्स आगे, ये लो, मूवमेंट हो रही है एक्स आगे, वाई ऊपर, ये लो ऊपर। स्ट्रेचिंग करनी है, हाइट बढ़ा दो। मूव करना है, नीचे लाना है पट्टी को, ये लो। दाएं करना है, ये लो। बाएं करना है, ये लो। इसका मतलब यहां से कर लो। और इसको अगर आपने ये 5 डिग्री पे अगर आप देखो, ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है। ये लो, स्ट्रेट हो गए। और अगर आप कहो मुझे एक एंगल चाहिए, एंगल यहां से ले लो। मतलब ये है, आपने अपनी जरूरत को समझते हुए, इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए, आप अपना काम सही कर सकते हो। पूरा स्ट्रेच करना, ये लो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। पोजिशनिंग करनी है, एक्स वाई से कर लो। रोटेशन करनी है, यहां से कर लो। स्टेप्स बढ़ाने हैं, यहां से कर लो। कम करने हैं, यहां से कर लो। सिर्फ मेन डोमिनेट कर रहा है, लास्ट कलर, लास्ट कलर ब्लू, जो भी है। अब उसके साथ वाला ब्लेंड आ रहा है, उसके साथ 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 साथ। और ये एग्जैक्टली 256 होता है, जिसपे ये बहुत खूबसूरती से एक से दूसरे कलर में ब्लेंड हो जाता है, ये। और अगर आप इसको एक्सेलरेट करना चाहो, यहां से कर, ये लो, चेक करो, यहां से कलर्स को एक्सेलरेट करता है, आपस में जो ब्लेंडिंग होती है उनको, और बहुत ही सॉफ्ट कर देता है। और हार्ड, ये अब हार्ड ब्लेंडिंग है, ठीक है, कलर बड़े डोमिनेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसको आमतौर पे हम सेंटर में रखते हैं, ऐसे, ताकि बहुत स्मूथ ब्लेंड नजर आए। दिस इज ऑल अबाउट फाउंटेन फिल। बात बात आपको फाउंटेन फिल अच्छा नहीं लगता, आप कहते हो सर फिल की और टाइप बताएं। चौथी टाइप है
वेक्टर पैटर्न, वेक्टर पैटर्न पे क्लिक कर दो। वेक्टर पैटर्न में क्या होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर पैटर्न में आपको डिफरेंट स्टाइल्स नजर आ रहे होंगे। ये ले लो, ये ले लो, ये बने बनाए, ये जो भी आपने करना है, वेक्टर ग्राफिक्स। यहां तक कि आप इसमें आप खुद से भी पैटर्न, वेक्टर पैटर्न आप खुद भी ऐड कर सकते हो। अब वो मैं आप करके दिखा देता हूं। अभी तो ये बड़े लिमिटेड से नजर आ रहे हैं ना, ये देखो कितना खूबसूरत पैटर्न। ये लगाना, ये लगा दो, ये लगाना, ये लगा दो। कोई इमेज पिक कर लो, खुद बनाना खुद बना लो, कोई इमेज पिक करके ऐड करवा लो। इस लिस्ट में मैं भी आपको ऐड करके दिखाता हूं, अभी आपको मैं करके दिखाता हूं। अच्छा, ये जो आपको क्लाउड मैंने नाम रखा है, ये मैंने ही ऐड किया था कुछ अर्सा पहले, क्लाउड बना के ऐड कर दिया था। अब मैं आपको कोई इमेज लेके आते हैं, मैं इसको पैटर्न के तौर पे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यहाँ पे कुछ भी ले आओ, एनीथिंग। अगर आप मुझे कहो ये जो मॉडल दिख रही है ना, इसका भी वेक्टर पैटर्न बन सकता है, अगर आप चाहो तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको भी एज ए पैटर्न आप ऐड कर सकते हो। कर दें, ये लो। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये है, जो अभी तक कंफ्यूजन है हमें कि सर वेक्टर पैटर्न कैसे बनते हैं, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्रिएट करने पड़ेंगे पैटर्न फिल। यहां से भी बन जाते हैं पैटर्न फिल, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे आप में से कोई स्टूडेंट कहता है सर मुझे पूरा इमेज नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कुछ एरिया एज ए पैटर्न यहाँ पे रिक्वायर्ड है फिलिंग में, वो भी बनाना सिखा देता हूँ। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं कोई इंपोर्ट करता हूँ इमेज, करें ये ले आता हूँ, ये देखिए ये एक पोस्टर बनाया हुआ है हमने। ठीक है, इसमें ग्रेडियंट्स आपको नजर आ रहे हैं, सेंटर में थोड़ा लाइट कलर है, सराउंडिंग में थोड़ा डार्क कलर है। नीचे www शॉप नाउ कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं, टॉप पे आपने उसके टाइटल वाइटल दिए हुए हैं। अच्छा, मैं इसमें से कुछ हिस्से को एज ए पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं अपने डिजाइन के अंदर। अब वो कैसे होगा, आपने ये काम करने के लिए जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और यहां पे आपने कहना है क्रिएट कर दो पैटर्न फिल। जब पैटर्न फिल पे क्लिक करोगे पूछेगा क्या करना है, एज ए वेक्टर या एज ए बिटमैप। बिटमैप अगर तो पूरा उठाना है वो तो चूज में जाके कर लेते हो, लेकिन अगर आपने एक हिस्से को लेना है तो फिर ये वो ऑप्शन है क्रिएट वाली। वेक्टर करूं, इस बार चले वेक्टर करते हैं। ये देखो, वेक्टर पे जब क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा किसको एज ए पैटर्न चूज करना है, बॉटल को करना है या ये ऊपर हेडिंग को करना है एज ए पैटर्न। चलो मैं कहता हूं ये वाला कर लेते हैं, इतना हिस्सा। ये सिलेक्ट हो गया, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपने बताना है नाम क्या रखना है। मैं इसका नाम रख देता हूं फ्रूट बॉटल। ठीक है, फ्रूट बॉटल। किस कैटेगरी में डाल दूं, एब्स्ट्रैक्ट में डाल दूं, एनिमल में डाल दूं, फूड में डाल देता, चलिए कैटेगरी, सेव। अब आप इसको फिल कैसे करोगे, मिसाल के तौर पे ये मेरा टारगेट था कि मैंने इसके अंदर फिल करना था, क्लिक किया। अच्छा, फिल करने का जो वे है वो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में जाना है, यहां पे इस बार जो आपने रिक्वायर्ड है वेक्टर पैटर्न, क्लिक करो, ये लो, वो बॉटल फिल होके सामने आ गई। वेक्टर पैटर्न है ये। इसका मतलब जब आप इसको मजीद इसके ऊपर एडिटिंग करना चाहो, मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाए यार इसका साइज छोटा कर दो फ्रेम में, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से विड्थ कम हुई, यहां से हाइट कम होगी, यहां से एंगल सेट होगा। और आपको यहां पे कंफर्टेबल नहीं हो स्टूडेंट्स, एडिट कर लो, ग्रेडियंट एडिट कर लो, ये है एडिट। यहां चले जाओ और जाके ये वो प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो। ये देखो ऊपर नीचे, ये ऑफ ऑन,
ऑफ ऑन, वर्टिकल भी कर सकते हो, ऑफ ऑन, बराबर में फ्लिप होके नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शंस हैं जिनको आप जरूरत से जैसी है आपको वैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको इंटरेक्टिव फिल्म में कोई 5-6 ऑप्शन बताई हैं। सबसे पहले नन, नथिंग, दूसरा यूनिफॉर्म, सिंगल कलर, तीसरा फाउंटेन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कलर, और साथ में ये 4 ऑप्शंस हैं जिनको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके लीनियर, रेडियल, एंगुलर या रिफ्लेक्टेड, ये रेक्टेंगुलर। लेकिन साथ ही मैंने आपको यही बोल दिया कि वेक्टर पैटर्न भी होते हैं। वेक्टर पैटर्न अगर आपको अपने ऐड करने हो तो आपको ये यहां से बनाने पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके क्रिएट करने पड़ते हैं पैटर्न। इमेज को ले आओ, डाउनलोड कर लो, उसको पूरे को लेना है, पूरे को सिलेक्ट कर लो, उसका एक पार्ट लेना है, पार्ट को सिलेक्ट कर लो। इस तरह वेक्टर पैटर्न, बिटमैप पैटर्न, आप बिटमैप पैटर्न पूरा इमेज लेना है तो हमें इस ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आपने पूरे इमेज में से कुछ पार्ट को पिक करना है तो फिर और इस ऑप्शन पे आके जब आप क्रिएट करते हो ना तो आपसे बाकायदा पूछता है वेक्टर या बिटमैप। और अगली बात, आपके पास टू कलर भी होता है, और ये जो वेक्टर है ना यहां से लिस्ट में आप चेंज भी कर सकते हो। ये देखो कैटेगरी आपको याद होगी, ये कैटेगरीज यहां से आपकी फूड कैटेगरी सिर्फ देखनी है। ये देखो फूड में मैंने अभी ऐड किया है, ये फूड कैटेगरी में आ गया, ठीक है। ये कैटेगरी से आप फिल्टर लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो, ऑल कहोगे सारे आ जाएंगे, सारे आ गए, ठीक है। ये बॉटल वाला आ गया, ये और क्लाउड वाला जो थोड़े दिन पहले बनाया था, ये मैंने एक पोस्टर उठाया था, ये पोस्टर भी इधर, ये पोस्टर है आइस का पोस्टर आपको जो उधर दिख रहा था। अभी मैंने आपको इमेज दिखाया तो उसमें पोस्टर्स में से मैंने सिर्फ आइस को पिक किया था। ये जीप एक दफा, ये जीप पोस्टर आपका पड़ा हुआ है, ये भी मेरे उसमें पीएनजी फाइल में पड़ी हुई है फाइल, ओपन करके मैंने जीप को सिलेक्ट कर लिया था, पैटर्न बन गया। पैटर्न की चौथी टाइप के बाद पांचवी बिटमैप है, छठी टू कलर है। टू कलर में ये वेरिएशन है, इनमें से जो अच्छी लगती है लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो। अगर आपको कलर सूट नहीं कर रहे, इसमें 2 कलर्स आपके डोमिनेट हैं। टाइलें जो बनी हुई हैं वो ब्लू कलर की हैं, दरमियान में व्हाइट है। एक फोरग्राउंड कहलाता है, एक बैकग्राउंड कहलाता है। बैकग्राउंड इसका व्हाइट है, फोरग्राउंड ये ब्लू है। ये यहां से चेंज होता है, रेड कर दो, ब्लू कर दो, ग्रीन कर दो, ग्रे कर दो, जो दिल करता है। ये है फोरग्राउंड। बैकग्राउंड इसके बराबर से चेंज होता है, ब्लैक कर दो, ग्रे कर दो, व्हाइट कर दो, आपकी मर्जी। ये है टू कलर पैटर्न। टू कलर पैटर्न के बाद स्टूडेंट्स एक और फिल का ऑप्शन है, टेक्सचर फिल। एक टेक्सचर बना होगा, ये देखो जैसे क्लाउड का टेक्सचर बना हुआ है। ये है जी आपकी 1 2 3 4 5 छठी ऑप्शन, 7वीं ऑप्शन ये है। सैंपल्स इसमें मौजूद हैं। जैसे जैसे क्लिक करते हो, ये देखो जैसे जैसे क्लिक करते हो डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आएंगे। इन पे जब क्लिक करते हो तो बराबर में भी इसकी लिस्ट है। ये जो अच्छा लगता है ग्राउंड फिल की सेट कर लो, जो दिल करता है। और ये लिस्ट सिर्फ इतनी नहीं है, अभी तो ये लिस्ट ये है, ये देखो नीचे तक चेक करो, ये लगा दो, फिर देख रहे हो। आप में से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर टेक्स्ट के ऊपर भी क्या ये हो सकता है? उसको दिखाने से पहले आखिरी ऑप्शन भी देख लो, पोस्चर, पोस्टस्क्रिप्ट फिल। ये पोस्टस्क्रिप्ट फिल में ये आपके डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपको यहां से कंट्रोल करने में दिखने में दिक्कत हो रही है, एडिट में चले जाओ। एडिट में जाके यहां से देखो, पहली टाइप इज, चेक करो, नन। दूसरी टाइप इज यूनिफॉर्म, तीसरी इज फाउंटेन, चौथी इज वेक्टर, पांचवी इज बिटमैप, छठी इज टू कलर, सातवीं इज टेक्सचर, एंड पांचवी 8वीं इज पोस्टस्क्रिप्ट। ले जी, बंद हो गया, दोबारा ओपन कर लो।
ये मसले होते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर, लाइसेंस नहीं ना, फिर ये मसले तो आएंगे। चलें, कोई बात नहीं। आज मैंने आपको ना इंटरेक्टिव फिल की सारी ब्रांचेस पढ़ा दी, बनाना भी सिखा दिया कि अगर आप खुद से बनाना चाहो तो कैसे बनता है, खुद से बनाना चाहो तो कैसे बनता है। एक तो मैंने इमेजेस को पिक करना सिखाया, आप खुद भी बना सकते हो वेक्टर पैटर्न, ये वो कैसे, ये देखो मैं एक शेप बनाता हूं, इसके अंदर मैं कलर डाल देता हूं, इस शेप के अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूं, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स, ये लो, ये शेप बनाई। ठीक है जी, इसमें मजीद करना है कुछ कर लो, ये लो, ये शेप बनाई। इसको मैं डाल देता हूं आपका, क्रिएट कर देता हूं एज ए वेक्टर पैटर्न या बिट मैप पैटर्न या टू कलर पैटर्न। आप वो कहोगे वो कैसे, वो ऐसे, क्रिएट पैटर्न फिल, क्या बना दें, बिट मैप वेक्टर, वेक्टर, ओके, किसको, ये, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, नेम ग्रीन एरो, जो भी नाम देना है टाइटल दे दो, ग्रीन एरो, किस कैटेगरी में रख दो, कैटेगरी इसको रख दो जी, प्लेन में रख दो, जो भी आपने नाम अपने ही कैटेगरी बना सकते हो, सेव कर दो। अब आपको ये कैसे अवेलेबल होगा, कहां पे रखना है, मिसाल के तौर पर ये स्टार है, ठीक है, इसके अंदर ग्रेडियंट डालना है, यहां पे वेक्टर पैटर्न में चले जाओ, वो देखो फिल हो गया, साइज बहुत बड़ा है, एडिट कर लो, यहां से हैंडल से भी कर सकते हो, ये लो, चेक करो पूरा, ये यहां से भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, लाइक दिस, यही तो बनाया था मैंने, फिल हो गया। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी हो आपके पास, उसके अंदर अगर आपको फिलिंग करनी हो तो ग्रेडियंट में जाओ और ग्रेडियंट की उस टाइप को कॉल कर लो जो आपको रिक्वायर्ड है, नन, नथिंग, यूनिफॉर्म, फाउंटेन, ये है वेक्टर। और अगर इसके साइज के साथ आपको इत्तेफाक नहीं है, वैसे तो ये लिस्ट में नजर आ रहा है अभी जो मैंने ऐड किया है, ये लिस्ट में आपके पास अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। और अगर आप इसको मजीद एडजस्ट करना चाहो तो एडिट कर लो, ये लो, साइज यहां से कर लेना, छोटा करना है, विड्थ हो रही है छोटी, वो देखो उधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, और सैंपल में भी दिख रही है, बैकग्राउंड में भी दिख रही है। आप छोटा, मजीद छोटा एक करना चाहो, 3 इंच नहीं 1 इंच करना चाहो, ये देखो ये हो गया पीछे, ले जनाब। और आखिरी जो ऑप्शन थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कॉरल हमारा बंद हो गया, वो ये है, लास्ट ऑप्शन, पोस्टस्क्रिप्ट। कुछ नाम यहां नजर आ रहे होंगे, बार्स ले लो, चेक करो, ये बार्स आ गई, बर्ड्स ले लो, ये छोटे छोटे बर्ड्स के स्ट्रक्चर इसके अंदर आ गए। अगर आप समझते हो कि यार इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, आप यहां से इसको लाइन विड्थ वगैरह कंट्रोल कर लो। ये स्क्रिप्ट्स हैं बने हुए, छोटे छोटे बबल्स लेने हैं, ये लो, ये बबल्स आप देख रहे हो बैकग्राउंड में छोटे मोटे, ये बबल्स, ये वाला पैटर्न लग गया। इसका मतलब अल्टीमेटली ऑप्शन का काम क्या है कि आपके उस स्ट्रक्चर के अंदर फिलिंग करता है। अब रह गई बात कि क्या वो टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, क्या वो टेक्स्ट हो सकता है, वो देख लेते हैं। लाइक मैं यहां पे एक सिंपल सा लेटर ए लिखता हूं, बिग साइज कर देता हूं, फॉन्ट जो लगाना है लगा दो। आप इसके अंदर, क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर भी क्या फिलिंग होती है, करके देख लो। जिस तरह एक आम शेप में होती है, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ग्रेडियंट पे क्लिक किया, जिसे इंटरेक्ट फिल बोलते हैं, ये हो गया जी आपका यूनिफॉर्म
ये हो गया जी वेक्टर, ये हो गया जी बिटमैप, ये हो गया जी टू कलर, ये हो गया जी टेक्सचर, ये हो गया जी स्क्रिप्ट। हो जाता है, नो प्रॉब्लम। एक लेटर है, 100 है, जो भी है, ये देखो ये फिलिंग हो गई है। दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इंटरेक्टिव फिल, जी इसकी शॉर्टकट की है। अब मैं आपको ना आखिरी इसके अंदर टूल मैश फिल को भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मैश फिल से क्या होता है ये देखिएगा। टॉपिक नेम इज मैश। क्या बन सकता है, क्या कंटेंट बनाया जा सकता है, वो देख लो। मैश फिल, इंटरेक्टिव फिल मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब मैश फिल की तरफ आ जाओ। ये लीजिए, ये आपने एक बॉल बनाया राउंड शेप। अगर तो आपने सिंगल कलर फिल करना है रेड, ये रेड हो गया। लेकिन मुझे यहां पे एक स्पॉट देना है, हाईलाइट मैश से होगा। मैश टूल ये है, एम इसकी शॉर्टकट की है। क्लिक करने पे कुछ नहीं हुआ सिवाय के माउस में छोटे 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 ग्रिड्स नजर आ रही हैं। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पे एक हाईलाइट हो जाएगा इस तरह, ऐसे। डबल क्लिक करने से वहां पे एक स्पॉट आ जाएगा। इस स्पॉट को वाइट कर देता हूं, ये लो, वो देख रहे हो, उस स्पॉट को मैंने वाइट कर दिया। अच्छा, एक तरीका ये है, साइड पे क्लिक करता हूं, ये देखो, दोबारा से देखिएगा। मैंने एक इलिप्स या सर्कल बनाया, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, कोई फेल नहीं है। आपके पास स्टूडेंट टूल का नाम है मैश, एम। जैसे इस पे क्लिक करते हो आपके पास एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन आ जाती है। ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये वाला। इसको जैसे मैंने क्लिक किया आपका ये एक्टिव हो गया। इधर क्लिक किया ये एक्टिव हो जाएगा, इधर क्लिक किया ये नोड हो, ये असल में नोड आ गई है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन आ गई है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर इधर वाले पार्ट को अगर हम ब्लैक शेड देना चाहें और इधर वाले पार्ट को हम ग्रीन शेड देना चाहें, दिया जा सकता है? यस, दिया जा सकता है। आसान से ट्रिक, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के लिए लाजिमत है आप शेप टूल में आओ, ठीक है, सॉरी शेप टूल नहीं, ये आपके जो टूल है फिल में आओ, यहां पे क्लिक कर दो, यहां पे शेप के साथ क्लिक कर दो, यहां पे शेप के साथ क्लिक कर दो। ये आपने 3 पॉइंट्स पे क्लिक किया है। अब यहां पे मैं ग्रीन पे क्लिक कर देता हूं, कलर पे। इस साइड पे ग्रीन टच आ गया। अब आपको इधर क्या करना है, ये लो, मैश टूल से करना है, शेप नहीं है ये, मैश टूल है। क्लिक किया, शेप के साथ क्लिक किया, शेप के साथ क्लिक किया, इधर चलो ब्लैक कर देता हूं। दरमियान में भी कुछ नहीं है। अगर आप दरमियान में भी कलर पुट करना चाह रहे हो, क्लिक करके मैं इधर रेड कर देता हूं। इस तरह ये मैश है, डिफरेंट कलर्स है, ये ग्रेडियंट की तरह बिहेवियर, लेकिन ग्रेडियंट में और मैश में ये जो स्पॉट्स होते हैं, इसमें मैश में इनको मूव भी कर सकते हैं। ये देखो, ये ये मूव कर सकते हैं। इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, ऐसे मैश। और एक चीज और बताऊं, ये तो पॉइंट है, ये आपका एंगल देने के लिए है, हैंडल है, ये हैंडल्स है। अगर आप कहोगे सर ये बाकी स्पॉट किस चीज से नजर आ रहे हैं, ये हैंडल्स है, ये पॉइंट है बस, ये पॉइंट है, ये इसका हैंडल है। ये हैंडल ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए बाद बार एंगल देना पड़ता है आपको कलर के अंदर मिक्स करते हुए। ये हैंडल है, सब पे है, इधर भी था, ये हैंडल है। ये देखो शेप चेंज कर रहा हूं, देख रहे हो, ये हैंडल है, इसके साथ ही ये वाला शेप चेंज कर रहा हूं। ये लो, चेक करो,
ये अब आपका एक ग्रेडियंट के नहीं है, ये मैश के थ्रू बनाया गया एक शेप है जिसमें आप हर पॉइंट के ऊपर कलर डाल सकते हो। फिर उन पॉइंट्स को अगर आप चाहो तो शेप को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ कलर ही नहीं उसके अंदर आएंगे, शेप्स के चेंज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर ये कहूँ मुझे एक ऐसा कंटेंट बनाना है जिसमें बाउंड्रीज को मैंने डार्क दिखाना है, दरमियान में लाइट शेड दिखाने हैं। चलें इसी पेज के ऊपर कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ आपको पता है डबल क्लिक करें, सॉरी जिसको सिलेक्ट किया उसके राउंड लग गया, अंडू कर देता हूं। मैं इसका नहीं करना था, मैं डिसलेक्ट करूंगा एवरीथिंग यहां पे। और अब मैं करता हूं शिफ्ट के साथ डबल क्लिक, आपको पता है इस फ्रेम के ऊपर बॉक्स आ जाएगा। अब आपको अगर मैं ये कहूं मुझे इसकी बाउंड्रीज के ऊपर डार्क रखना है, दरमियान में लाइट टोन देनी है, कोई ऐसा फ्रेम बनाना है, कोई ऐसा पेज बनाना है, कभी जरूरत पड़ जाए तो ग्रेडियंट से मुश्किल होता है, ये काम आपका मैश से आसान हो जाता है, मैश टूल। अच्छा इसके अंदर अभी फिलिंग कोई नहीं है। जैसे मैश टूल पे क्लिक करते हैं ये इसको दो हिस्सों में बांट देता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखो क्लिक करने से आता है ये, जैसा सर्कल का आया था इसी तरह स्टार का भी आएगा, इसी तरह रेक्टेंगल का भी आएगा, इसी तरह स्क्वायर का भी आएगा, इसी तरह जो पॉलीगॉन बनाओगे उसका भी आएगा। ऐसे डिवीजन आ जाएगी। अच्छा ये जो डिवीजन आई है स्टूडेंट्स, मैश टूल पे क्लिक करने से आपने अगर देखो ऊपर, ये है वो प्रॉपर्टीज जिसने आपको बताया कि मुझे दो नहीं तीन करनी है। ये वर्टिकल तीन डिवीजन हो गई, चार करनी है, चार हो गई, पांच करनी है, पांच हो गई। हॉरिजॉन्टल करनी है, इसके नीचे वाला बटन है। एक है ना अभी, दो डिवीजन है, एक ऊपर एक नीचे, ये लो तीन। अब अगर आप गौर करो ये पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हर पॉइंट पे कलर दे सकते हो, हर पॉइंट पे आप कलर दे सकते हो अगर आप देना चाहो। बॉर्डर पे कुछ और रखना चाहो आप रख लो, सराउंडिंग में कर लो। सिर्फ आपको इसको क्लिक करना है, मैश टूल को एक्टिव करना है और ये बताते जाना है, कलर डालते जाना है। मिसाल के तौर पे मुझे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे शिफ्ट के साथ कीजिएगा, इस पॉइंट पे शिफ्ट के साथ कीजिएगा, इस पॉइंट पे चारों कॉर्नर पे ब्लैक चाहिए, ये लो ब्लैक स्पॉट आ गया। अब आपने बाकियों पे क्या करना है वो आपकी मर्जी है। मैं मिसाल के तौर पे इन सारे कंसेक्टिव जितने भी पॉइंट्स हैं मैश के, सब पे एक जैसा कलर के देना चाह रहा हूं, ये लो। इकट्ठा सेलेक्ट करने का आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं, क्लिक बस ड्रैग, ये हो गया। रेड कर दो इसको, ये लो रेड हो गया। नीचे वालों को सिलेक्ट किया, ग्रीन कर दो सबको, ये लो ग्रीन हो गया। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं कि आउटसाइड बॉर्डर ये हैं, इनको भी कुछ कर दो, कर देते हैं, ये लो। ये सिलेक्ट किया ऊपर वालों को, दरमियान वाले चारों को, इसको क्या कर दूं, ब्लू कर दूं, नजर आया आपको, ये ब्लू हो गया। इसी तरह नीचे वालों को कर दूं, ये लो ब्लू कर दूं, इसको भी ये लो। अगर आप गौर करो तो ये एक आपके पास कलरफुल किस्म का आपका मैश क्रिएट हो गया कलर्स के साथ। हाँ इसमें से कुछ पार्ट को आपने आपस में मर्जअप करना है, कर देता हूं, ये देखो सिलेक्ट किया, इनको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आता हूं। इसको आप अपनी मर्जी से मूव भी कर सकते हो, ये देखो, ये देखो। ये सिर्फ फिल करने के लिए नहीं होते, आप इनको सिलेक्ट करके मूव भी कर सकते हो लाइक दिस। शेप आपकी चेंज होती जाएगी जैसे आप चाहो। आपने मेलन देखा होगा बना हुआ, ये इस तरह। अगर मैं आपको कहूं मेलन में एक स्ट्रिप वाइट की, एक ग्रीन की, एक वाइट की, एक ग्रीन की, एक वाइट की, एक ग्रीन की बना दो। पहले तो मैश टूल पे जब आप क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट दो डिविजन होती हैं। मुझे वर्टिकल डिवीजन चाहिए, नहीं चाहिए, आपकी मर्जी। ये लो, ये वर्टिकल डिवीजन मैंने निकाल दी। हॉरिजॉन्टल मुझे चाहिए, ये लो कितनी, ठीक है आ गई। अब आपने इनको सिलेक्ट करके कलर्स देने हैं। एक पे येलो दे देते हैं, एक पे ग्रीन दे देते हैं, एक पे येलो दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं, क्या ख्याल है।
ये लो, इस पे क्लिक करो और इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ग्रीन। इधर क्लिक करो, इधर शिफ्ट के साथ क्लिक करके येलो, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया शिफ्ट के साथ, ग्रीन, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, येलो, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ग्रीन। आउटसाइड बॉर्डर पे अगर आपने येलो देना है दे देते हैं, येलो, इधर भी और इधर भी शिफ्ट के साथ येलो दे दें, येलो, ये शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये, येलो, येलो। चेक करो, क्लोजली वॉच करो, ये देखो, ये शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये, येलो। कुछ दिखाई दिया? और साइड पे जाके क्लिक कर दो, ये लो। कभी इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ जाए, मैश से ही होगा ये काम। है ग्रेडियंट, दो कलर्स का आपस में ब्लेंडिंग, लेकिन हर पॉइंट को अलग से कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं आपको मैंगो बनाना है, मैंगो कंटेंट बनाना है, ये लो, मैश से बनाते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया, एक सिंपल सा एलिप्स है, सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देना, नंबर 1। नंबर 2, शेप टूल को लेना, शेप टूल से इसकी दोनों सेंटर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैंगो की शेप में डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे, इस पॉइंट को एक्टिव करके थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं। अगर तो आपको सिंगल कलर चाहिए, ये लो, येलो, ग्रीन चाहिए, ये लो, ग्रीन। अच्छा, अब आप सिलेक्ट करने के बाद मैश पे क्लिक करते हैं, मैश टूल, ये लो। मैश टूल जैसे ही एक्टिव होता है, बाय डिफॉल्ट याद रखना डिवीजन दो ही होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। बढ़ाने या कम करनी है, ऊपर से आपने डिसाइड करना है, ऊपर यहां पे, यहां से आपने डिसाइड करना है वर्टिकल डिवीजन चाहिए कितनी चाहिए, या आप बढ़ाते जाओ, नहीं चाहिए कम करते जाओ। ये देखो, ये डिवीजन मैंने इसलिए बढ़ाई है कि मैं इसकी जो आउटसाइड बॉर्डर है ना, वहां पर थोड़ा डार्क शेड डालना चाहता हूं, डार्क शेड, ब्लैकिश। मैंने वर्टिकल डिवीजन बहुत सारी कर दी है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी मैं बढ़ाता हूं, ये लो। ये पॉइंट ही पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूं या करता हूं, इसके बॉर्डर की सिलेक्शन करनी है, सिर्फ बॉर्डर की। अब ये किस तरह होगी, बॉर्डर्स की सिलेक्शन किस तरह होगी, बॉर्डर्स की जो एक्टिव कैसे करोगे? वैसे तो ऐसे भी कर सकते हो, क्लिक पर ड्रैग करके ये वाला एरिया एक्टिव हो गया, इतना। जो रह गए शिफ्ट के साथ कर लो, जो रह गए हैं शिफ्ट के साथ कर लो। वैसे शिफ्ट के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। आप मिसाल के तौर पे दोबारा से देखिएगा, मैंने इसके मैंगो को पहले सेलेक्ट कर लो, ये लो, मैश पे क्लिक कर दो, जितने पॉइंट्स आपके हैं दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। आपने इधर वाले एरिया को सिर्फ सेलेक्ट करना है, कर लेते हैं। वैसे क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? नो, मैश टूल ही है। मैश टूल से आपने इसकी बाउंड्रीज को कंजैक्टिव करना तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। और इधर वाले को करना है शिफ्ट प्रेस करके ऐसे कर लेना, इतनी के आपको छूट मिल जाती है। शिफ्ट, 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 इतना कर लेते हैं। ऊपर वाले इन दो पॉइंट्स को भी एक्टिव कर लेते हैं। क्या कलर देना है? डार्क दे देते हैं, ब्लैक, ये लो, वो ब्लैक आ गया। इस स्पॉट पे आप व्हाइट देना चाह रहे हो, ये व्हाइट दे दिया। इसका मतलब आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, ग्रीन, लाइट ग्रीन, जो भी आप टच देके आपका कंटेंट रेडी होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैश को मैं फिनिश करता हूं। मैश के ऊपर हम एक इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर मैं लीव बनाना चाह रहा हूं। लीव बनाने के मैंने पास आपको दो तीन तरीके बताए थे। एक तो आज ही हमने इस्तेमाल किया है,
दो सर्कल बना के सेंटर वाला पॉइंट निकाल लिया, एक तो ये तरीका हो सकता है। दो सर्कल बना के सेंटर वाला पॉइंट ऐसे निकाल लिया, एक ये हो सकता है तरीका। ये देखो, ये है जी वो मेथड नंबर 1, स्मार्ट फिल। और इसको ड्रैग करके बाहर ले आओ। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता था कि आप एक सर्कल बनाओ, इलिप्स काइंड ऑफ, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लो कर्व्स में, और फिर इसकी नोड को शेप टूल से सिलेक्ट करो, ऊपर वाली को, और यहां से इसको पकड़ के इनसाइड की तरफ ले आओ। ये लो, यही काम है, नीचे भी कर लो। अब आप जिस तरह कंफर्टेबल हो कर लो, फिलिंग करनी है फिलिंग कर लो, दोनों तरीकों से। और भी मेथड हो सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह, अभी तो नहीं टाइम होगा, शेपिंग करवानी है, चले देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसके अंदर ग्रेडियंट डाल दो। इसकी पहले तो स्ट्रोक को मैं बंद कर देता हूं, स्ट्रोक को नन कर देते हैं। स्ट्रोक को, अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को नन कर दो। अभी मैं इसको नन ही कर देता हूं। अगर आप यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी किधर गई हुई है, प्रॉपर्टीज को ऑन कर लेते हैं। डॉकर प्रॉपर्टीज का ऑन है, नीचे ऑन। डॉकर किधर गए सारे, बंद है। ये 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 देखो, इसका स्ट्रोक मैं ऑफ कर देता हूं। स्ट्रोक मतलब जिसे आउटलाइन बोलते हैं, स्ट्रोक में ऑफ कर देता हूं, मुझे नहीं लगाना स्ट्रोक इसका, ठीक है। ये स्ट्रोक नन कर दिया, जिसे आउटलाइन बोलते हैं। ये सॉरी आउटलाइन, ये है आउटलाइन, वेट, ये देखो। अच्छा, अब अगर आप मैं इसमें इसको करना चाहें, मैश को, ये लो, ये मैश टूल से ये डिवीजन आ गई, और मैं ये चाह रहा हूं इसको हम वर्टिकली कर देते हैं, वर्टिकली करते हैं, बल्कि वर्टिकली सेंटर में एक पॉइंट डाल देते हैं। ये नीचे वर्टिकली इसको मैं वाइट कर देता हूं, सेंटर पॉइंट को। ये लो जी, ऊपर वाला मैश टूल से ये पॉइंट एक्टिव किया, और एक नीचे वाला पॉइंट एक्टिव कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। वाइट कर दें। वैसे तो इसको शेप आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि नोड्स को आप अगर कोई चेंज वेंज करना चाहो कर लो। ये एक फ़ायदे की चीज़ है कि इसके साथ ना आप शेप को भी चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अच्छा जी, दिस इज़ ऑल अबाउट मैश। मैश से आप अपनी ग्रिड्स को ऑन करते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को, और जितने पॉइंट्स आपने क्लिक किए होते हैं, सेलेक्ट किए होते हैं, उसके ऊपर आप डिफरेंट शेड्स दे सकते हो, कलर्स की सिलेक्शन करके।